पतझड़ भी हिस्सा है जिंदगी के मौसम का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते सूखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज के राशिफल यानी कि 6 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 6 जुलाई 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में श्रावण माह में विवाह बाधा निवारण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आपको जानकारी देने वाला हूं। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2080 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि है तो वहीं धनिष्ठा नक्षत्र रात के 12:26 तक है, यानी कि 7 तारीख की रात, जब 7 तारीख के लिए 12 बज जाएगी और 7 तारीख लगेगी, वहां से लेके 26 मिनट तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और 7 तारीख 12:30 बजे के लगभग शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा की बात करें तो मकर राशि का चंद्रमा आज के दिन 1:40 तक है, जिसके बाद में कुंभ राशि का चंद्रमा आरंभ होगा। तो वहीं राहु काल दोपहर के 1:30 से लेके 3 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 5:54 से 7:24 तक। आज के दिन अगर यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा में यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभकारी सिद्ध हो सकता है, पर वहीं पर दक्षिण दिशा और आग्नेय, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है साउथ ईस्ट, इस दिशा में यात्रा करने से आपको बचना चाहिए, पर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं यात्रा टाली जा सकती। तो ऐसे में दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करना ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको राहत प्रदान करेगा विघ्न से। अब बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग एवं काहल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप स्वयं की जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं इस बार आपके लिए एक विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने माता पिता के लिए रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाख रुपए की, और इसमें आपको बताने जा रहा हूं टोने टोटके के बारे में। अक्सर लोग कहते हैं टोना टोटका, एक ही शब्द बना देते हैं, पर यह एक नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का डिफरेंस मान सकते हैं। टोटके के लिए किसी भी शास्त्रीय विधान या फिर मंत्र का, जाप का, हवन का इनका नियम नहीं है। उसका उपयोग हमेशा मांगलिक भावना से मांगलिक कार्यों के लिए, चाहे स्वयं के लिए हो या फिर अपने परिवार वालों के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। जबकि टोना जो है, इसके लिए एक प्रकार का अनुष्ठान करना पड़ता है। इसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्रों से किया जाता है, क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, तो इसका प्रयोग विधि भी विशेष प्रकार की होती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर यही चंद्रमा 1:40 पर 11th हाउस में प्रस्थान करेंगे। जन्म तारा का 7 एवं अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 75 से 78% तक पॉजिटिव ही रखने वाले हैं। इसके कारण चाहे हम व्यापार में तरक्की कहें, अपने कैरियर में सही लोगों का साथ, समर्थन और वहीं पर गाइडेंस की बात कहें, तो यह आज के दिन आपको मुमकिन होती नजर आएगी। परिवार का साथ भी मिलेगा, पर यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि बड़े भाई बहन जो हैं, अगर वो कोई राय देते हैं, कहीं रोक टोक करते हैं, तो हाथ जोड़ करके मान लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आज के दिन उनकी कही बात के अगेंस्ट आप जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ मतभेद कहें, झगड़े कहें, वो यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। पर स्वयं भी अधिकार जमाने में आज के दिन पीछे नहीं हटेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर यह कहेंगे कि फ्रिक्शन जरूर है, पर कहीं ना कहीं पे कॉमन पॉइंट अपने फैमिली में, अपने भाई बहनों के साथ में आपको आज के दिन निकालना ही पड़ेगा। यहां सेटिस्फैक्शन की बात कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कहें, अपने आप को सही प्रूव करने की बात कहें, सभी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। तो ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है। यहां पे खास तौर पे गृहिणियों के लिए अगर बात की जाए तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कही बातों को लेकर के आप ज्यादा परेशान नहीं होंगी और कहीं ना कहीं पे ये भी जानती हैं कि आपके भले के लिए ये बात की गई है।
पर उसको एक्सेप्टेंस वाली जो बात है कि उसको स्वीकार लूं जल्दी से, आज वो होने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, पर अंत में जाते हुए भी आप उस बात को स्वीकार जरूर कर लेंगी। यहां चाहे हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात कहें जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है, यहां पर डिलीवरी होने वाली है आज के दिन, तो मान करके चल सकते हैं कि अगर आप 1 से 2 दिन का अभी मान रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आपकी डिलीवरी होगी, तो आज के दिन होना बहुत ज्यादा संभव यहां पर देख सकते हैं। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो यंगस्टर्स इस समय में चाहे वो एग्जाम की बात कहें, पढ़ाई को लेकर के सीरियसनेस की बात कहें, तो आपका फोकस ज्यादा बेहतर यहां पर उभरेगा। और वहीं पर अच्छे इंसान या फिर ये कहें कि किसी पढ़ाकू इंसान का साथ वो आपको जरूर मिल सकता है और वो आपकी काफी समस्याओं में मदद भी कर देंगे। यहां पर कोशिश कीजिएगा कि खाकी कलर या फिर ब्राउन कलर इसका आप इस्तेमाल जरूर करें और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 9th हाउस से चंद्रमा 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। वहीं पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स सिचुएशन को 33% सपोर्ट से 70% पॉजिटिविटी में लेकर के आएंगे। यहां पर यह जरूर कहूंगा कि सुबह के समय में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर कंफ्यूजन था, या फिर यह सीधी सी बात कहें कि घर में कोई सलाह देता है, कोई आपको रोकता है, या फिर सिर्फ नॉर्मल सी बात कहें कि किसी ने कुछ कह दिया है प्यार के कारण ही, पर उसको प्यार ना समझ करके अपने खिलाफ मानना यह आज के दिन मुमकिन है। पर उसी चीज से राहत बोलें या फिर अंडरस्टैंडिंग बोलें, वो दोपहर के बाद में कहीं ना कहीं पे चीजें आपके लिए वापस समझ में आनी शुरू करेंगी, या ये कहें कि जो एरोगेंस है, ईगो है, उससे बाहर निकलने की बात वहां पर संभव होगी। अब यहां पर सुबह बच्चों की स्कूल को लेकर के, कॉलेज को लेकर के भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तो यहां पर यही कहूंगा कि कोई भी सिचुएशन हो, अपना आपा नहीं खोना है, क्योंकि सबसे पहली बात यहां पर सेहत को लेकर के आपके लिए परेशानी हो सकती है। और यहां पर यह नहीं कहूंगा कि हॉस्पिटलाइज होने की सिचुएशन बन जाए, पर उसके आसपास की सिचुएशन फिर भी बन सकती है। और अपनी उम्र ज्यादा है तो यहां पर चीखने पर, गुस्सा करने पर थोड़ा आपको ज्यादा कंट्रोल करने की भी जरूरत होगी। यात्रा कोई भी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पस से है, तो यह कहूंगा कि शुरू करना आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी, पर शुरुआती समय में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के मतभेद होना, चीजें भूल जाना या फिर डॉक्यूमेंट्स कैरी ना करना, यह परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पर ओवरऑल ये यात्रा जो आपकी रहने वाली है, ये सुखद रहेगी और इससे लाभ कमाने का मौका भी आपके लिए रहेगा। बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, चाहे शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या फिर ये कहें दुकान चलाते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आज का दिन बेहतर बना हुआ है। बिना किसी दबाव के आगे बढ़ना है। चाहे किसी सरकारी विभाग से आपको नोटिस भी आया था, तो उस बात को लेकर के चिंतित आज के दिन आप नहीं रहने वाले। बात इतनी सी है कि नोटिस आया, बहुत बढ़िया बात है, वापस जवाब दे दिया जाएगा। इससे ज्यादा उस बात की टेंशन करते हुए आज के दिन आप नहीं नजर आने वाले। अपने काम पर फोकस करेंगे और शानदार कमाई के साथ में आज के दिन को यहां पर आप कहेंगे कि निपटाएंगे। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस से चंद्रमा 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 भी है, तो अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। सिचुएशन यहां पर सुबह के समय बेर मिनिमम 20% से आपके लिए जा रही है ऑलमोस्ट टू 35%। अब यहां पर जो सपोर्ट ही है, उसके कारण यह कहूंगा कि फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर है। अक्सर आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। यही चीज आज आपके साथ में भी है कि हर कदम को बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए। चाहे किसी के साथ में मतभेद है, उसको मनाना चाहते हैं, या फिर अपने घर में ही माता पिता के साथ में कोई बात करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके सही समय पर जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हड़बड़ाहट आपकी तरफ से रही तो यही प्रॉब्लम होगी कि बद को बदतर सिचुएशन बना सकते हैं। ऐसे में कानूनी मामले हुए, उसमें भी फंसाया जा सकता है, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या फिर आपके पड़ोसियों के साथ में आज के दिन कोई परेशानी हो, तो वो कानूनी मामलों की तरफ इशारा कर सकती है। यहां एक चीज का खास ख्याल रखने की जरूरत है, वो है अपने बिजनेस में आज के दिन धोखाधड़ी से, चाहे पार्टनर्स हैं, क्लाइंट कोई है, तो आपको कुछ कह करके कुछ और काम आपके अगेंस्ट किया जा सकता है। आपको यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। उससे भलीभांति बचने के लिए आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत होगी। यहां पर कोशिश यह कीजिएगा कि सुबह जब निकलते हैं अपने घर से,
तो हम जिसे डेट्स कहते हैं या खजूर कहते हैं, सूखे हुए खजूर जिसे कहते हैं, वो 4 लेकर के अपनी जेब में रख लीजिएगा। उसके बाद में जहां काम करना है वहां पे जाइए, वापस सब कुछ करके जब घर पे वापस आते हैं तो ये 4 खजूर लेकर के अपनी जेब में से बाहर घर के फेंक दीजिएगा। ये उपाय है, करके देखिएगा, ताकि इससे जो षड्यंत्र है आपके अगेंस्ट वो ज्यादा गंभीर या फिर रूप ना ले पाए, सक्सेस ना हो पाए आपके विरोधी इस समय में। हेल्थ वाइज भी कहूंगा, जो ओल्ड एज में है, वृद्ध हैं, उनको आज के दिन अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। गृहिणियों को भी यही कहूंगा कि चाहे जलने की बात है, किचन में कुछ करने की बात है, तो बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। आपका ध्यान बार बार भटकेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं चोट लगना, जलना, इसकी समस्या उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, जो 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 90% पॉजिटिविटी से यहां पर आपके लिए जाने वाली है, ओनली एंड ओनली टू 48% सपोर्ट पर। सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके लिए चेंज होती है, आपको नजर आ सकती है कहीं ना कहीं पर जो घर परिवार का साथ ही मिल रहा था। 7th हाउस के चंद्रमा में आपके दांपत्य जीवन को दर्शाया जाता है। तो जहां पर लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छी बातें हुई है, वही चीजों को लेकर के अब घर में महायुद्ध छिड़ने वाला है। मान लीजिए कि अपनी वाइफ के साथ में आप कहीं बाहर घूमने गए, घर पे बताया नहीं है कि सरप्राइज था, पर उसका आज के दिन कहीं ना कहीं पर खींचतान कहें, झगड़ा कहें या फिर गुस्सा होना कहें, वो संभव हो सकता है और इस चीज को सुलझाने में समय भी जा सकता है। सुबह के समय में जहां हर कोई बड़े ही प्यार से बात कर रहा था, कोई भी गुस्सा दिखा नहीं रहा था, शाम के समय में वही चीज सामने आएगी कि ऐसा किया तो कैसे किया, हमें बताया क्यों नहीं, और बहुत सारी चीजों को लेके क्वेश्चंस इस समय में उठ सकते हैं। और खास तौर पे सासू मां की तरफ से ही ये परेशानी ज्यादा उत्पन्न होती नजर आ सकती है। यहां पर चाहे शुरुआती समय में कहें या दिन की शुरुआत में कहें, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको फायदा जरूर होगा, पर यहां पे ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, वो करने से फायदा हो सकता है, मुमकिन है। अब बात हो यहां पर यंगस्टर्स की, तो आपको यही कहूंगा कि आज के दिन चाहे कोई भी हो, दोस्त है, रिश्तेदार है, या फिर ये कहें कि छोटे भाई बहन ही हैं, जो आपसे पैसे मांग ले कि पैसे दे दो यार, फटाफट से वापस दे दूंगा, जल्दी से मेरा ये काम हो जाए, तो कुछ ना कुछ करके बहानेबाजी करके आपसे रुपए लेने की कोशिश करें। आज के दिन संभल करके चलिए। सामने 100 मांगता है, आप बोलिए 20 रुपए हैं, अभी आप 20 रुपए लीजिए, बाकी जो है 1-2 दिन में अरेंज करके देता हूं। यह सिचुएशन ज्यादा बेहतर रहेगी, 80 रुपए का फायदा होगा। वरना 100 रुपए मांग रहा है और 100 रुपए ही दे दिए, तो मान करके चलिए कि 100 रुपए का यहां पर नुकसान हो सकता है। ऐसे में सोच समझ करके काम करिएगा और किसी को भी पैसे जो देने हैं पूरे यहां पर देने की गलती मत कीजिएगा, या मैं कहता हूं कि पैसे देने की ही गलती यहां पर उधारी पर किसी को भी मत दीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस से 7th हाउस की तरफ चंद्रमा जाएगा। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यही 100% पॉजिटिविटी लगातार आपके लिए चलने वाली है। फिर आप कहें कैश प्रॉफिट या फिर अपने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ग्रोथ की बात कहें, अच्छी सेल्स की बात कहें, तो वो इस समय में आपको शानदार तरीके से देखने को मिलेगी। लक का भी साथ मिलेगा। तो वहीं जो यहां पर आज के दिन सट्टा खेलता है, भारत के बाहर आदमी कसिनोज में जाता है, उसको भी फायदा आज के दिन जरूर होने वाला है। यहां पर खुद की इच्छाएं जो है कि मैं अपने लिए पेन खरीदना चाहता हूं, कपड़े खरीदना चाहता हूं, इन चीजों के ऊपर आज के दिन आपके खर्चे होते नजर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं पे गिल्टी प्लेजर जिसे हम कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है तो मैंने किया, तो वही चीज आज के दिन आप करते नजर आएंगे और किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। यहां पर यात्राएं खास तौर पे बिजनेस पर्पस के लिए जो भी करेंगे, जो मोटिव लेके आप यात्रा करेंगे, वो मोटिव आज के दिन आपका पूरा जरूर हो सकता है। यंगस्टर्स भी इस समय में दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, किसी के साथ में अपने रिश्ते को और ज्यादा गहराना चाहते हैं, तो उसकी तरफ आज का दिन आपको इशारा दे रहा है कि पॉजिटिव आज का दिन आपके लिए रहने वाला है। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपकी अट्रैक्टिवनेस को भी बढ़ाएगा, तो वहीं के आपके कॉन्फिडेंस को भी आज के दिन नेक्स्ट लेवल लेके जरूर जाएगा। लकी नंबर जो है वो आज के दिन आपके लिए रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए
5th हाउस से चंद्रमा 6th हाउस की तरफ ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का भी साथ मिलेगा, तो अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है सुबह के समय में, दैट इज बेयर मिनिमम ऑफ 33% सपोर्ट। बट जब सेकंड हाफ की बात होती है, ये कहें कि 1:40 के बाद की बात हो, तो वहां पर कुछ पॉजिटिविटी फिर भी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो रिश्तों की बात कहें, बिजनेस में कहें, नौकरी में कहें। यहां पे खास तौर पे सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है वो आपको अपनी नौकरी में देखने को मिलेगा। यहां फिजूल खर्ची वाले सेगमेंट से बाहर निकल करके अब कमाई के टाइम पे आप आने वाले हैं। चाहे मशीनरी हो गई या फिर फिजूल खर्ची जो हो गई कि दोस्त को रुपए चाहिए, आज के दिन मस्ती मजाक के लिए आपने खर्च कर दिए, सरप्राइज देना चाहते थे, गिफ्ट देना चाहते थे, तो उन चीजों पे जो खर्च है उनको अब लगाम लगेगी। तो यहां पे कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा कि आप पिता हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं और अपने बच्चों से लापरवाही की आपको परेशानी है कि खर्चे ज्यादा करते हैं, तो आज के दिन आपको भी उनकी लगाम कसनी ही पड़ेगी। फिर उसके लिए चाहे आपके साथ में घर के अंदर मतभेद हो या फिर कोई बुरा मान जाए, तो उस चीज को साइड में हटाते हुए आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। यहां खास तौर पे हेल्थ को लेकर के, माता जी की, घर की महिलाओं की हेल्थ को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि फोड़े फुंसी हो या तो फिर गायनाक की प्रॉब्लम हो, वो इस समय में उभर सकती है। यहां भाग्य का साथ ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो भाग्य के बलबूते जो काम करने की कोशिशें कर रहे हैं उनको कहूंगा कि अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, साथ मिल रहा था, लोग कह रहे थे तो हम कर रहे थे, इस सेगमेंट से, इस चीज से अब आपको बाहर आने की जरूरत पड़ने वाली है। कहीं ना कहीं पे आज बड़ा धचका मिल सकता है दूसरों के कारण, तो इसके लिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल और लॉजिकल होकर के आज के दिन को बिताना ज्यादा सही है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस से चंद्रमा 5th हाउस की तरफ ट्रांजिट करेंगे। वध तारा का साथ भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 25% सपोर्ट की बनने वाली है, जिसके कारण सुबह ही नहीं बल्कि शाम के समय में भी ये देखेंगे कि घर परिवार की सिचुएशन बिगड़ रही है। खास तौर पे माता जी के साथ में मतभेद इस समय में होते हुए नजर आ सकते हैं, और यहां पर चाहे बहुओं की बात कहूं, गृहिणियों की बात कहूं, तो आपके लिए अपने ससुर जी के साथ में आज के दिन मतभेद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। वो एक ही चीज को 10 बार दोहराएं और आप उसमें से एक बार भी उस काम को ना करें, इस चीज को लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहां पर बिना सोचे समझे कोई भी शब्द कहना, कोई भी एक्शन कर लेना, ये कहना कि मैंने सोचा था तो कर दिया, ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि जब नेगेटिव समय होता है तो आप लाख बार ऐसी काम कीजिए कि मैंने सोचा सही कर दिया, तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाता गलती करने पर आज के दिन ये स्टेटमेंट देना आपके गले की फांस बन सकता है कि तुमने सोचा तो सोचा कैसे, अक्कल कहां है, दुनिया भर की चीज है। यहां पर चाहे पुरुष है या महिला, आप दोनों को ही कही जा सकती है। यहां पर एक और चीज कहूंगा कि आज के दिन छोटे भाई बहनों के साथ में कोई भी बात को लेकर के विवाद छिड़ता है, खास तौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी विवाद है, तो उस विवाद पर आज के दिन आप कुछ ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। आपका कुछ कहना आपको दलदल में फंसा सकता है, तो इसके लिए सोच समझ करके कहना और वहीं पर ना ही कहना, मौन रहना तो ज्यादा बेहतर है। आज के दिन रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 3rd हाउस से चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को सुबह के समय 85% पॉजिटिव रख रहे थे, तो वहीं सेकेंड हाफ में आपके लिए 33% सपोर्टिव हो जाएंगे। चाहे शानदार तरीके से अपने काम के अंदर प्रोग्रेस की बात कहूं, स्पीड में काम बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर आप लोगों को काम दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मान रहे हैं और उसी समय आपके सामने काम शुरू कर दिए हैं, पर यहां पर परेशानियां उत्पन्न होंगी सेकेंड हाफ में कि जो स्वयं काम कर रहे हैं उसमें दुनिया भर की गलतियां निकल जाए, या फिर पहली बात उस काम को समझा ही नहीं सही से, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आप सही तरीके से समझे ही नहीं और आप काम करना शुरू किया, आपको लग रहा है बड़ा आसान है, और दिन के अंत में जहां पर उस रिपोर्ट को, उस काम को सबमिट करने की बारी है, वहां पर आपके लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार सामने वाले से पूछ करके काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे खास तौर पे नौकरी करने वालों के लिए कह रहा हूं कि आप तो कुछ ज्यादा ही संभल करके रहिएगा कि सबके सामने बेइज्जती होने से बच जाएगी।
दूसरा, जो व्यापारी वर्ग के हैं उनको भी यही कहूंगा कि अपने काम को, जो आपने कह दिया है स्टाफ को या टीम मेंबर्स को कि ये काम कीजिए, आपको सभी स्टाफ वाले एक साथ में लाइन में लगे हुए काम करते दिखते हैं, पर बार बार बीच में जाकर के उन पर निगरानी रखना, रिव्यू करना, कहीं ना कहीं पे जो भी गलती होती है या फिर ना भी हो तो भी बीच बीच में जाकर के डांट फटकार लगा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। हर किसी की सीरियसनेस बराबर बनी रहेगी। घर परिवार की बात कहूं तो सुबह के समय में तो शानदार तरीके से हर किसी का सपोर्ट मिल रहा है, पर सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं पे परेशानियां उत्पन्न होंगी, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, घर के अंदर बच्चे हैं उनको लेकर के हो, तो इन चीजों को लेकर के घर में परेशानियां यहां तूल ले सकती हैं या ये कहूं कि बढ़ सकती हैं। तो ऐसे समय में सही और गलत का फैसला जो है वो आपको करना पड़ेगा। ये आपके कंधों पर बंदूक रखी जा सकती है, तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके और सही का साथ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस से चंद्रमा थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनाते हैं फर्स्ट हाफ में दैट इज 70% सपोर्ट और सेकंड हाफ में 100% पॉजिटिविटी। यहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर भी परेशानी आज के दिन सुबह से देखने को नहीं मिलने वाली। लोग कहते कुछ थे करते कुछ थे, पर आप लॉजिकली बहुत ज्यादा क्लियर थे कि आपको क्या करना है, किससे किस तरीके से काम निकलवाना है। अक्सर कहते हैं ना कि यूज होने वाला आदमी है, तो आपको अक्सर कहा जाता है कि टीचर जो है वो 100 करोड़पति बना सकता है पर स्वयं करोड़पति नहीं बनता। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान है उसके पास में, उस ज्ञान को बांटता है और दूसरे उस ज्ञान को उपयोग करते हैं। बात यही है, आज के दिन आपके साथ में यही देखने को मिलेगा कि ज्ञान का उपयोग कैसे होता है। सुबह से ही बहुत प्रैक्टिकल होकर के चलना शुरू कर देंगे। लोगों को उसकी मंतव्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इसकी समझ आप में देखने को मिलेगी। तो वहीं सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं इस बर्ताव के कारण आपको फायदा मिल जाएगा। यहां पर चाहे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कहें, अपने बिजनेस में अच्छे ऑर्डर्स की बात कहें, तो वो आज के दिन मुमकिन होता जरूर नजर आने वाला है। बस इस समय में मार्केटिंग को लेकर के खर्चे थोड़े कम कीजिएगा। ये कहूंगा कि आपके स्वयं के बोलने भर से अगर काम होते हैं तो मार्केटिंग में बिना बात के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि फ्रूटफुल रिजल्ट उतना आपको नहीं देंगे। जो यहां पर यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे ऐसे जो किसी भी मैच को देखते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को, किसी भी चीज को देख करके गलत संगति में पड़ रखे हैं, यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आप सट्टा खेलते हैं, तो आज के दिन कान पकड़ लेना, पर ये हाथ जेब में नहीं जाने चाहिए। जेब में गए तो जितने भी हैं उतने खर्च हो सकते हैं। सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि परिवार के ऊपर भी आज के दिन लोग उंगली उठा सकते हैं। बहुत साफ तरीके से कह रहा हूं, समझ जाइए तो ज्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में जाने वाला है, तो शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स 95% पॉजिटिविटी से आपको वहां पर गिराने वाले हैं 60% सपोर्ट पर। अब यहां पर यह कहूंगा कि नींद पूरी ना होना, लोगों का साथ पूरा ना मिलना, लोग कह करके कुछ और कर जाएं, इससे आप परेशान हो सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि फर्स्ट हाउस के चंद्रमा में कॉन्फिडेंस बड़ा है, लोगों को बड़े आसानी से आपने कॉल कर दिया, प्रॉब्लम समझा दी कि मेरा ये काम करना है। हर किसी ने 1:40 तक, आप नोट करके रख लीजिए ये टाइम अपने सामने, 1:40 तक जिसको कॉल करोगे कॉल उठाएगा, आपको वापस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। पर इस समय के बाद में आप देखिए कि आपके साथ में होता क्या है। जिसको कॉल लगा करके काम कहा था उसको वापस लगा करके देखिए, वो कॉल नहीं उठाएगा, बिजी रहेगा पूरे दिन, आपका काम पूरे दिन खिंचता चला जाएगा और आपका काम आज के दिन नहीं हो पाएगा। खुद के काम को लेकर के खुद को ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे और वहीं पर किसी और को पैसे दे दिए हैं, तो ये मान करके चलिए कि अब सेकेंड हाफ में 1:40 पर आपको ही पैसों की जरूरत पड़नी शुरू कर देगी। आप बार बार सोचेंगे कि ये किया तो किया क्यों मैंने, क्यों किसी को पैसे दे दिए। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और ऐसे समय में दोस्तों के साथ में खास तौर पे भ्रमित होना,
या तो फिर गलत फहमियां पैदा होना, किसी और के कहने से शक करना शुरू करना, इससे आपको परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर वो चाहे अपने लाइफ पार्टनर को ही लेकर के क्यों गलत फहमियां ना हो, पर दूसरों के कहने भर से आज के दिन बातों को मत मानिएगा। आज के दिन लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। चाहे आप पॉकेट स्क्वायर के रूप में कीजिए, रुमाल के रूप में कीजिए, शर्ट के रूप में कीजिए, आप कीजिएगा ज़रूर। चाहे महिलाएं हैं, दुपट्टे के तौर पे करें, साड़ी के तौर पे, आप लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल आज के दिन ज़रूर कीजिएगा, इससे चूकिएगा मत। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 12th हाउस से 1st हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जो रिलैक्सेशन भी देगा, तो वहीं पर जो अपमान है उससे बाहर निकालेगा। कीचड़ में जो फंस रखे थे उससे बाहर निकलने का समय है। तो शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन सेकंड हाफ में आपके लिए बना देंगे। यहां पर बिना बात के खर्च हो रहे थे, किसी ने उंगली उठा दी है, किसी ने कुछ कह दिया है, उन चीजों को लेकर बड़े परेशान थे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि 12th हाउस के चंद्रमा में लोग आपको गलत साबित करने के लिए भागते हैं और आप स्वयं उसको स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि इमोशनली इतने ज्यादा ड्रेन्ड है कि कितना झगड़ा करें, कितना खुद को बार बार साफ साबित करें। तो ऐसे में कि कोई बुरा कहे तो हाँ मैं बुरा हूं, ये कह करके खुद के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे थे। पर आप देख करके चलिए कि 1:40 पर जो भी ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है उस पर वापस बरस पड़ेंगे। जो इंसान आपके साथ में गलत करना चाहता है उसके साथ में स्वयं ही गलत हो जाए, इस चीज की संभावनाएं प्रबल रूप ले लेंगी। तो 100% पॉजिटिविटी है। मैं तो कहता हूं मान करके चलिए कि जो आपके खिलाफ खड़ा होगा वो गिरेगा जरूर आज के दिन। यहां पर बिना बात की यात्राओं से, या ये कहूं कि बिना सोचे समझे गाड़ी लेकर के बाहर निकल जाना, इससे आपको बच करके रहना है। जहां काम करते हैं, चाहे होम ऑफिस है या फिर ऑफिस में जाकर के काम करते हैं, खुद की फैक्ट्री में जाकर के काम करते हैं, तो काम पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आज के दिन रिश्तेदारी और दोस्ती के अंदर सुबह के समय में मत उलझिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सुबह के समय में नींद पूरी ना होना, थकान होना, मस्कुलर पेन होना, इन चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। पर सेकेंड हाफ में कहूँगा कि रिकवरी भी हो जाएगी, तो एनर्जी भी लौट करके आएगी और धीरे धीरे दिन के अंदर बेहतर आपको होता हुआ ज़रूर नजर आने वाला है। इस बात को लेकर के चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। बस बात इतनी है, सुबह के समय में थोड़ा इमोशनल कम रहना है, प्रैक्टिकल रहिए। कहते हैं ना कि जो इमोशनल होता है उसको फूल बड़ी आसानी से बनाया जाता है। कोई सामने 2 आंसू झलका दे तो आप पिघल जाते हैं। ये चीज नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस से चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिविटी से अब जाने वाली है 33% सपोर्ट पर। जहां ये कहूं कि यात्रा कर रहे थे, वापस घर वापसी हो रही है, तो आज के दिन परेशानियां सामने तैयार हैं। काम नहीं हो पाया, वो नहीं हो रहा, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर खास तौर पे ऐसे समय में लीगल प्रॉब्लम्स में अटक जाना, ये संभव हो सकता है। सेहत को लेके भी सावधान रहे। तो वहीं वेकेशन जो है वो खत्म हुआ है, पर वक्त तो सामने अब आपके लिए तैयार है। तो ऐसे में सोच समझ करके बॉडी को रेस्ट देते हुए अपने काम की तरफ आज के दिन आपको अपने कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। यहां पर खास तौर पे पिताजी और माताजी को लेकर के कोई परेशानी है, या फिर ये कहूं शादीशुदा है, लाइफ पार्टनर है, उन्होंने कुछ कर दिया है, या आप उनके साथ में कहीं बाहर जाके आ रहे हैं, वापस घर पर लौटने पर माहौल जो है वो थोड़ा अलग सा मिलने वाला है। इन चीज़ों को लेकर के पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना जिस मूड में आए हैं वो मूड पूरा खराब हो सकता है। यहाँ यंगस्टर्स जो है आपके लिए खास तौर पे कहूँगा कि फर्स्ट हाफ जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करना, या खास तौर पे टूर्नामेंट्स खेलते हैं सुबह के समय में, कोई भी गेम खेलने जाते हैं तो बड़ा अच्छा दिन रहने वाला है। पर कोई ना कोई स्प्रेन होना, इंजरी होना, माइनर इंजरी होना, उसके कारण परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी, पेन अनबेरेबल हो सकता है। तो इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश मत कीजिएगा। आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा पुश करने पर खुद के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, पूरा दिन खराब हो सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि श्रावण माह में विवाह बाधा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
सावन माह का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और इस महीने को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मां भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं तो ये जो सावन माह है, इनके महीनों में आप उपाय कर सकते हैं, अपनी परेशानी से शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, यही सब जानकारी आप सभी को दे रहा हूं। तो कुंडली की सबसे पहले बात करते हैं। तो कुंडली के पांचों तत्व यानी कि अग्नि या तो फिर वायु, इन दोनों तत्वों में से किसी भी की मात्रा ज्यादा हो तो अक्सर देखा जाता है कि विवाह होने में बाधाएं आती है, विलंब होता है। चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इनकी स्थिति अगर कमजोर हो तो भी विवाह में बाधा आती है। मंगल दोष या तो फिर ग्रहण योग हो तो भी विवाह होने में बाधाएं देखने को मिलेंगी। अष्टम या तो फिर द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो तो व्यक्ति अपनी शादी के लिए स्वयं ही परेशान ज्यादा रहता है। सप्तम भाव या तो फिर सप्तमेश की स्थिति पाप क्रांत होने पर शादी से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। अब सावन माह जो है, वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं हैं उसके लिए क्या किया जाए, यहां पर हम बात उनकी कर रहे हैं जिनका विवाह हो चुका है। तो सावन के महीने में सबसे पहले जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, जो वास्तव में पारिवारिक जीवन का कारक तत्व बोलते हैं। अब मंगल दोष हो, ग्रहण योग हो या फिर विवाह ना होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने में शिवजी अधिष्ठाता होते हैं और उनकी पूजा से भाग्य बदला जा सकता है। अगर सावन के महीने में शिव और पार्वती जी इनकी संयुक्त पूजा की जाए तो ना ही केवल विवाह शीघ्र होता है बल्कि वैवाहिक जीवन जो है उसमें जो बाधाएं हैं उससे भी दूर किया जा सकता है। सावन में नियमित रूप से शरीर पर एक पीला वस्त्र रखें, चाहे पीला रुमाल हो, कन्या पीला दुपट्टा हो, उसका प्रयोग करें तो वो भी बहुत बेहतर होता है। महादेव और पार्वती जी को संयुक्त रूप से एक ही माला पहनाएं, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। तो वहीं शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें, फिर जल की धारा उन पर चढ़ाएं तो उससे आपकी विवाह में जो बाधा है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। शाम के समय में शिव पार्वती जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप आपको जरूर करना चाहिए। ये प्रयोग जो मैंने आपको बताए हैं लगातार सावन के महीने में आपको करने हैं। अब बात आती है सोमवार जो है, जिनको हम कहते हैं श्रावण के सोमवार, इन पर हम क्या करें। तो सबसे पहला उपाय आपने अक्सर सुना है, 108 बेलपत्र आपको लेने हैं। बेलपत्र पर चंदन से राम लिखना है। उसके बाद में एक एक करके सारे बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। सावन के हर सोमवार को आप ये उपाय कीजिए। विवाह जो है उसमें जो बाधाएं आ रही है, होने में जो बाधाएं आ रही है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। श्रावण में रोजाना आपको शिव जी को सफेद चंदन चढ़ाना चाहिए और इसके बाद में उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन जो है, उनकी समस्याएं जो है उनसे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। उपाय बड़े सरल से हैं और ऐसे उपाय जिसमें आपके कुछ भी पैसे खर्च नहीं होने। करके देखना यह जरूर चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव और पार्वती जी जब आशीर्वाद देते हैं तो बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी हो विवाह में उसे जड़ से हटाया जा सकता है। तो ऐसे में आप कोशिश जरूर कीजिए और सही भाव, जिसको हम कहते हैं शुद्ध मन से, पवित्र मन से अपनी मनोकामना मांगिए। आपकी ये जो बाधा है, विवाह में जो बाधा है, नहीं होती है या फिर होकर के टूट जाती है बार बार, तो इन सभी समस्याओं का समाधान बड़ा सरल सा है। बात इतनी सी है कि उपाय जो है उनको करने की जरूरत है। सुनने भर से उपाय नहीं होते और करने भर से, प्रयास करने से हर चीज मुमकिन है। करके देखिए। मैं इसी आशा के साथ मैं आपको ये उपाय बता रहा हूं कि जो भी मेरे भाई बहन हैं यहां पर इस एपिसोड को देख रहे हैं या उनके परिवारजन जो देख रहे हैं, परेशान आप सभी हैं कि घर में जब युवक या युवती है जिनकी शादी नहीं हो पाती तो सिर्फ वही परेशान नहीं बल्कि पूरा परिवार परेशान होता है। और ऐसे में आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, इसके लिए आपको ये उपाय बताता हूं। कीजिएगा जरूर, और आपका जो उपाय कारगर सिद्ध हो तो मुझे यहां पर जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं तो मिठाई जरूर भिजवाइएगा शादी की।
हमेशा की तरह प्रार्थना बस यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।